प्रातः क्लास चल रहा था 11/7/1967 मंगलवार को दूसरी पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। दुनिया वालों विचारों को तो कुछ पता नहीं है कि विश्व में शांति कब थी और शांति कैसे स्थापन होती है, और विश्व शांति स्थापन करने के लिए कौन निमित्त बनता है और कर्ता कौन है। वो तो ऐसे ही पुरस्कार देते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो रहता है विश्व की शांति हम स्थापन कर रहे हैं, इसलिए तो तुम बच्चे यहाँ बाप के बने हो। विश्व में शांति तुम स्थापन कर रहे हो। किससे बोला है? तुम स्थापन कर रहे हो, माने कोई सन्मुख है नजर के सामने। तो कहा जाता है हाजिर नाजिर। तो अभी समझावें कैसे बच्चों को? ये आपस में जैसे कहते हो ना, हम आपस में सेमिनार करें, राय करें, तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स इनकी बहुत चाहना है कि विश्व में शांति कैसे स्थापन हो। ये रड़ियां मारते रहते हैं कि दुनिया में अशांति तो बहुत है। अच्छा, अशांति बहुत है, फिर शांति कैसे स्थापन हो है? पहले कब शांति विश्व में स्थापन हुई थी? हुई तो थी, जब चाहना है तो जरूर हुई थी। तो कैसे हुई थी है? विश्व शांति के लिए क्या तरीका अपनाया गया जो विश्व में शांति हो गई है? इसके लिए शास्त्रों में कोई शांति देवा गाया हुआ है। कितने धर्म पिताएं आए, विश्व में शांति तो स्थापन हुई नहीं, और ही ज्यादा अशांति बढ़ती गई। तो पहली बात तो ये है कि शांति कौन सी चाहिए? ये तो कोई भी बच्चे जानते नहीं है। तो वो चित्र देना है सामने। कौन सा चित्र है? अरे कोई चित्र है जिससे समझाया जाए। शंकर का चित्र सांप दिखाई पड़ेगा, कोई भाग जाएगा देखते है। अरे शांति क्या है वो पूछा लक्ष्मी नारायण शांत है। झाड़ शांत है और
परम धाम शांत है। ठीक है, धाम माने घर, परम माने बड़े ते बड़ा घर। इतना बड़े ते बड़ा घर जहाँ सिर्फ देवताओं की, मनुष्यों की, ऋषि मुनियों की या राक्षसों की ही आत्माएं नहीं रहती हैं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब की आत्माएं उस धाम में रहती हैं। इसलिए उसको कहा जाता है परम धाम। बाकी तो छोटे छोटे घर इस दुनिया में सबके अपने होते हैं, उनको भी धाम कहते हैं। तो चित्र कौन सा देना है ये समझाने के लिए। थोड़ा सा बताया झाड़ का चित्र देना, लेकिन झाड़ के चित्र में क्या देना है? जड़ें देना है, तना देना है, डालियां देना है, क्या देना है? अरे 3 लोग का चित्र दिया हुआ है ना झाड़ के चित्र में, तो वो बताना है कि देखो इसमें शांति धाम कहाँ है, ऊंच ते ऊंच धाम है क्या? जहाँ इस सृष्टि की सारी प्राणी मात्र की आत्मा रहती है। अरे प्राणी मात्र को छोड़ो, जो प्राणी दिखाई पड़ते हैं, जो भी चैतन है सबकी आत्मा है। अच्छा, ये पेड़ पौधे चैतन है या नहीं है? है? क्या पहचान है? हाँ, चेतन की पहचान बताई, मुरली में भी बताई। चलते फिरते को थोड़ा आवाज भी करते हैं तो उनको चैतन्य कहा जाता है। तो जो भी प्राणी मात्र हैं, पेड़ पौधे से लेकर के सारे ही तो चित्र में दिखाई देगा। तो नीचे है पृथ्वी, उसके चारों तरफ है वायुमंडल, उसके चारों ओर है स्पेस, स्पेस में वो जड़ सूरज चांद सितारे। लेकिन जो आत्माओं का धाम है, बिंदी बिंदु बिंदु आत्माओं का धाम, वो तो सबसे प्राकाश या स्पेस से भी पार। ये जो आकाश दिखाई देता है ना, नीला नीला, इसकी भी सीमा होगी, लेकिन इससे भी क्रॉस जो धाम है वो आत्माओं का धाम। तो वो चित्र में दिखाना है, ये देखो। चित्र में दिखाओ और वहां आत्माओं का जखीरा दिखाओ, सारा आत्माओं का झाड़ में दिखाओ। कि विश्व में शांति कौन स्थापन कर सकता है? अरे वो है परम धाम। तो परम धाम में जो परम पिता होगा वो ही अपने धाम में शांति स्थापन करेगा ना, है? तो वो तो है निराकार, आत्मा भी निराकार।
जहाँ निराकार आत्मा है वहां तो शांति शांति शांति, आत्मा है ही शांत स्वरूप। वो आत्मा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है, तब हलन चलन शरीर लेने से आवाज शुरू होती है। तो बताओ, वो शिव बाप निराकार इस सृष्टि में आकर के जिनको निमित्त बनाता है, किस बात के लिए? सुख और शांति स्थापन करने के लिए। तो उनकी तरफ इशारा करके बताओ कि झाड़ के चित्र में शिव तो निराकार है, लेकिन उसके नीचे जो आत्माएं हैं वो सब साकार हैं। तो उनमें जो अव्वल नंबर हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि भगवान आते हैं तो नर को नारायण जैसा देवता, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तब तो विश्व में शांति कहेंगे ना, जरूर है। अभी तो उन्हें प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चालू कर दिया, शांति कैसे होगी? तो लक्ष्मी नारायण के राज्य स्थापन करने के लिए बाप आते हैं, ज्ञान देते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे स्थापन होता है? जहाँ सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता है। वहाँ टोटल 100% शांति भी और सुख भी होता है। तो जरूर कहेंगे कि विश्व में शांति थी, बड़े मनुष्य हैं इसलिए तो उनको ही कहते हो ना, हेवन कहते हो, जन्नत कहते हो, दैवी डीटी वर्ल्ड कहते हो, स्वर्ग कहते हो। तो देखो ये कैसे नाम है? हेवन क्या किया है? विन किया है। तो किसने विन किया है? उन्होंने विन किया है जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ा। कि हिंसा से विश्व की बादशाही नहीं मिलेगी। बड़े बड़े इस दुनिया में निकले, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, अलेक्जेंडर, कोई ने विश्व में शांति स्थापन नहीं कर पाई, क्योंकि सब हिंसक थे। आत्मा जब अपन को पहचाने कि मैं शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, तो लक्ष्य मिल जाता है। शांत रहना है, शांत करना है, सुखी रहना है, सुखी करना है। तो विश्व के ऊपर विजय होगी, विश्व की बादशाही मिलेगी। अरे दुनिया में जो साधु संत महात्मा होते हैं, कोई भी धर्म में होते हैं, वो भी तो हिंसा करना नहीं सिखाते। तो भगवान आकर के कैसे हिंसा करना सिखाएंगे?
ये तो दुनिया का जो ऊंचे से ऊंचा मूल ग्रंथ है गीता, उसी में ऋषि मुनि मनुष्यों ने ऐसी बातें लिख दी हैं कि खून ना खेल हुआ, ये हुआ वो हुआ, बड़े बड़े शस्त्रों से अस्त्रों से युद्ध हुआ। अब ऐसे कुछ थोड़ा ही है। डीटी वर्ल्ड स्थापन होगी तो डीटीज को तो देवता ही कहा जाता है ना, तो सुख देने वाले होते हैं ना, वो ऐसी दुनिया में कैसे रहेंगे? तो दुनिया भी ऐसी स्थापन होगी उनके सहयोग से। और कैसे स्थापन होगी? सो भारत में नाम दिया स्वर्ग। कैसे? स्व स्थिति में स्थित हो जाओ। स्व माने आत्मा। तो कहां चले जाएंगे? ग माने गया, कहां गए? स्वर्ग में चले जाएंगे। माने इसी दुनिया में जो 100% स्व स्थिति में स्थित हो सकते हैं, वो इसी दुनिया में स्वर्ग का अनुभव करेंगे। तो देखो, जैसे नाम रखे हैं वैसा ही काम हुआ होगा ना। तो तुम बच्चों को तो ये बातें समझाना बहुत सहज, बिल्कुल सहज है कि ये शांति भारत में स्थापन होती है, दूसरे देशों में क्यों नहीं? अरे दूसरे देश जो हैं वो तो दूसरे धर्मखंड है ना, वो दूसरे धर्मखंडों में तो दूसरे धर्म पिताओं का वर्चस्व होता है। वो धर्म पिताएं तो जानते ही नहीं कि अहिंसक राज्य क्या होता है। तो दूसरे देशों में शांति कैसे स्थापन होगी? वहां तो जन्म जन्मांतर का माहौल ही ऐसा बना हुआ है। क्या सदा सुख शांति का कभी माहौल रहा ही नहीं, तो वहां के रहने वालों के ऊपर क्या संस्कार बनेंगे? है? दुख और अशांति पैदा करने के ही संस्कार बनेंगे ना। इसलिए बताया कि भारत में ही भगवान आते हैं सुख शांति स्थापन करने के लिए। क्यों? क्या खास बात है भारत में? यहाँ भारत में दुख और शांति नहीं है। सबसे जास्ती दुख और अशांति भारत में है, क्योंकि भारत ही सबसे जास्ती सुखी हुआ और शांत हुआ था। लेकिन ये तो दूसरे धर्म पिताएं जब इस दुनिया में आए तो उनके संग के रंग से वो जो विश्व पिता है, आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, अलग अलग धर्मों में गाया हुआ है ना। तो विश्व का वो पहला व्यक्ति है जिसने आत्मिक स्वरूप को पहचान करके आत्मिक स्वरूप में स्थिर होने का पहला अभ्यास करके शांति स्थापन की अपने अंदर। और आत्मा सुख स्वरूप है या नहीं है, तो सुख भी स्थापन किया। तो सवाल ये है, ये सुख शांति स्थापन करने के लिए
भारत में क्यों आते हैं? क्योंकि ये तो सभी को पता है भारत सबसे पुराना देश है, सबसे पुराना धर्म भारत में है। लेकिन ये नहीं जानते, न मुसलमान जानते हैं कि जो पुराने के पुराना मनुष्य आदम कहते हैं वो भारत ही था। क्या जड़ जमीन की बात नहीं है, नाम है तो काम के आधार पर नाम है ना। नाम ही है भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला, लगा रहे। काहे में लगा रहे? ज्ञान की रोशनी लेने में और ज्ञान की रोशनी देने में लगा रहे। ब्राह्मणों का धंधा क्या है? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। तो जरूर आप बल नंबर का ब्राह्मण रहा होगा। कहते भी है उसकी यादगार में, लगाते भी है सर के ऊपर क्या? चोटी, ब्राह्मण चोटी, चोटी का ब्राह्मण। क्या खासियत हुई? ये खासियत हुई कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज है और सबसे ज्यादा पवित्र चीज है, और पवित्र होगी तो ताकतवर भी होगी। क्या है? ज्ञान ही सबसे पवित्र है। ज्ञान माने जानकारी, कहेगी झूठी दुनिया की, विनाशी देह की जानकारी। ये देह जिन 5 जड़ तत्वों से बनती है, पंचभूतों से बनती है, उनकी जानकारी। अरे ये तो घड़ी घड़ी रूप बदलते रहते हैं। जानकारी ऐसी चाहिए जो अटल हो, अखंड हो। उसको कहते हैं सत्य, सच्चाई, हर बात की सच्चाई। उसी को कहा जाता है ज्ञान, जानकारी। झूठ की जानकारी को ज्ञान थोड़ी कहेंगे। तो इस दुनिया में पहले पहले उस आदम या आदिदेव आदिनाथ में शिव बाप ने आकर के वो ज्ञान जिसे कहते हैं सत्य, जिससे सत्य सनातन धर्म की स्थापना होती है, जिससे सत्य युग की स्थापना होती है, वो ज्ञान निराकार शिव ने आकर धारण कराया। अरे दुनिया तो कहती है कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची गई। ये तो कोई नहीं कहता, भारत के विद्वान आचार्य भी नहीं कहते कि ब्रह्मा से पैदा हुआ कोई ब्राह्मण है। क्या ब्राह्मण किसको कहा जाता है? ब्रह्मा की औलाद को, ब्रह्मा के फॉलोअर को ब्राह्मण कहा जाता है। तो कोई ब्राह्मण है जिसने स्थापना की। तो ये तो बात ठीक है कि भगवान आते हैं, निराकार शिव ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आते हैं, तो ब्रह्मा में ही आते हैं। क्योंकि जिस तन में भी प्रवेश करते हैं तो उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं।
इसलिए 4-5 मुख ब्रह्मा को दिखाए जाते हैं। अव्वल नंबर भी कोई होगा उसको कहते हैं परम ब्रह्म। उसको परम ब्रह्म नाम दो, भारत नाम दो। कोई कहते हैं भारत आदम का नाम कैसे दे, वो तो पुरुष था। भारत में तो हम जहां भी जाते हैं देखते हैं कहते हैं भारत माता की जय, माता ही माता कहते हैं। भारत पिता की जय हमने सुना ही नहीं, सुना किसी ने? तो ये आदम कैसे माता बन गया? बन नहीं गया। माता अपने आप नहीं बन जाती है, कोई बनाता है। कौन बनाता है? पति बनाता है। पुरुष जो है वो कोई माता को बनाता है। माता पहली पहली रचना है परिवार बनाने के लिए। कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही कुटुंब बन जाती है। तो सारी वसुधा का कोई बाप भी होगा ना, है? तो वो बाप जो सारी वसुधा रूपी कुटुंब कहा जाता है, ये सृष्टि वो कौन है? क्या निराकार है? नहीं, वो निराकार जो है वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर लगातार नहीं रहता। वो तो है ही हमेशा के लिए कहाँ का वासी? परम धाम वासी। वो तो रहता ही है परम धाम में। ठीक है, परम धाम में रहता है तो इस सृष्टि पर आता है तो कौन रहता है? तो भी बताया मैं जहां आता हूं इस सृष्टि में भी आता हूं या भारत में आता हूं, तो जिसमें आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। जिसमें पहले पहले आया उसका नाम ब्रह्मा। अब ब्रह्मा नामधारियों में हो गया सबसे बड़ा तो परम ब्रह्म। तो कहेंगे बोला भी है मुरली में भी, क्या शिव बाबा तो जादूगर है, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना देते हैं। वाह भाई, अपना काम निकालने के लिए गधे को बाप बना देते। ये कोई बात हुई? हाँ, बात क्यों नहीं हुई? दुनिया में ऐसे चलता है ना। हाँ, तो कोई नहीं जानता कि भारत में है शांति क्यों स्थापन की गई, पहले सुख की दुनिया स्थापन क्यों की गई? क्योंकि भारत में ही जो दुनिया की सबसे पवित्र चीज ज्ञान है उसका ज्यादा महत्व देते हैं। है? अच्छा, ज्ञान ही सबसे पवित्र चीज है। ज्ञान तो आत्मा की चीज है कि शरीर की चीज है? आत्मा की चीज है। तो जो भी इस मनुष्य सृष्टि में आत्माएं हैं वो सब भोगी है। एक ही आत्मा है जो लगातार परमधाम में ही रहती है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आखिरी 100 साल में आती है। और पुरानी दुनिया कलयुग को बदल करके नई सत्य की दुनिया बनाती है। तो वो सुप्रीम सोल
त्रिकालदर्शी इसलिए है कि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, क्योंकि भोगी है कि अभोगी? अभोक्ता है, इसलिए जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। बाकी इस दुनिया में जितने भी आत्माएं हैं, क्या वो सब भोगी आत्माएं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुख और शांति की, भोगना की आस लगी ही रहती है। तो उन भोगी आत्माओं में भी नंबरवार होंगे कि एक जैसी होंगी है? तो जो अव्वल नंबर भोगी, क्या भोगी होगा, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? पतित बनेगा कि पावन बनेगा? पतित बनेगा ना। तो अव्वल नंबर भोगी तो अव्वल नंबर पतित बनता है। क्या पहचान? कैसे पहचाने? पहचान भी बता दिया। अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। तो तुलसीदास ने मालूम क्या लिखा? मैं पतितन को राजा। क्या बताया? मैं पतितन को राजा, माने इस दुनिया में जितने भी पतित भोगी हैं उन सबका सरताज वो है। तो अब ठीक है, तुलसीदास ने जो कथा लिखी, कहानी लिखी, अपनी कहानी लिखी। किसकी लिखी? रावण की, सीता की, किसकी? राम की कहानी लिखी। इसका मतलब तुलसीदास राम थे ना, है? राम थे ना, ठीक है। और भारतवर्ष में कौन से दो खास देवताएं हैं जिनको भगवान के रूप में मान लिया गया है, और बहुत उनकी कथा कहानियां चलती रहती हैं? राम और कृष्ण। राम का नाम क्यों पहले ले लेते हैं? राम कृष्ण, किसी का नाम भी रखेंगे तो राम कृष्ण परमहंस। अरे कृष्ण राम किसी का नाम क्यों नहीं है? कुछ कारण होगा ना। जो बड़ा होता है वो पहले, और जो छोटा होता है वो बात। जैसे शिव शंकर, जो सदा शिव है, सदा त्रिकालदर्शी है, वो तो शिव है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। और उसके बाद ज्ञान में तीनों काल का ज्ञाता, या त्रिलोकीनाथ का टाइटल भी लेता है, प्रैक्टिकल बनता भी है, वो कौन है? शंकर। तो ये नियम है कि बड़े का नाम पहले रखा जाता है, बाप का नाम पहले, बच्चे का नाम बाद। इसलिए भारत में अभी परंपरा भी चल रही है। क्या है? कोई फर्म का नाम रखेंगे तो एंड सन्स कंपनी पहले नाम देंगे, राजा राम एंड सन्स कंपनी। सिर्फ बाप का नाम दे दिया और बच्चों को किसी का नाम नहीं दिया, जबकि दुकान या फर्म बच्चे चला रहे, बाप तो सालों पहले शरीर छोड़ गया, लेकिन नाम चलता है। तो ऐसे ही है कि राम का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद। और वैसे भी
भारत में जब मरते हैं अंत में तो किसका नाम लेते हैं? क्या कहते हैं? फिकरा बोलते हैं, राम नाम सत्य है। क्या राम का नाम बोलते हैं? तो अंत में राम का नाम क्यों बोलते हैं? है? जरूर ये षष्ठी रूपी परिवार बना होगा तो राम वाली आत्मा ने पहले प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाया होगा जिससे संसार में सुख और शांति स्थापन हुई होगी। तो वो दिखाते हैं कि जो 33 करोड़ देवताएं हैं उनमें सबसे ऊंची तो ऊंचा कौन? 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंचा ग्रुप दिखाया है और उन्होंने दिखाते हैं सब एक दूसरे को बड़ा महत्व देते हैं। क्या? ब्रह्मा जी शंकर को महत्व देते हैं, शंकर जी ब्रह्मा को महत्व देते हैं, विष्णु जी शंकर को महत्व देते हैं, शंकर जी विष्णु को महत्व देते हैं, विष्णु जी ब्रह्मा को महत्व, तीनों मिले हुए हैं, गोटी है उनकी। क्या? और ये बहुत प्रसिद्ध गोटी है। तो जरूर नई षष्ठी जब स्थापन की होगी तो वो गोटी आई होगी कि नहीं प्रैक्टिकल में? तो शिव बाप जब आते हैं तो ये तीन को ही पकड़ते हैं, तीन आत्माओं। कौन कौन? ब्रह्मा के रूप में संसार में चारों पांचों मुख जिसको दिखाए जाते हैं, और विष्णु के रूप में और शंकर के रूप में। तो इन तीनों में से शांति देवता किसको कहा जाता है? तीनों को तो नहीं कहा जाता है, शांति देवा तो एक ही होगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं हुई है जिसने ऐसा कुछ काम किए करके दिखाया हो कि सारी दुनिया में शांति ही शांति हो जाएगी। एक भी धर्म पिता नहीं जिसने शांति स्थापन की, न सुख की दुनिया बनाई। तो एक शंकर का नाम जो है वो काम के आधार पर नाम है। शं माने क्या? शं माने शांति, कर माने करे। क्या करे? संसार में शांति स्थापित हो। कैसी शांति? बढ़िया से बढ़िया शांति को क्या कहते हैं? डेड साइलेंस। इसका मतलब सबको मार दिया होगा है? जितने भी मनुष्य है, पशु पक्षी प्राणी हैं, सबको डेड किया होगा कि नहीं है? तो दुनिया में शांति ही शांति हो, डेड शांति। तो भारत में ये शांति स्थापन होती है, और करता कौन है? जैसे वो भारत में चिल्लाते हैं अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। अरे मंदिर माने घर, राम का मंदिर बनाओगे तो राम को बना लेने दो ना है? तुम्हें क्या लगा पड़ा है जो राम का मंदिर बना रहे? कोई खास लगाव है उस घर से? घर परिवार से सबसे जास्ती लगाव किसका होना चाहिए? हा? कौन ज्यादा चिंता करता है? घर परिवार की सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर होती है? बाप के ऊपर होती है ना। तो घर का जो मुखिया है, इस सृष्टि का जो मुखिया है, वो वास्तव में वो आदम जिसे शंकर नाम दिया, जिसे अर्जुन नाम दिया। महाभारत युद्ध में दिखाते हैं कि अर्जुन के रथ में आया। रथ माने शरीर।
तो भारत में आते हैं कौन कौन आते हैं? वही निराकार शिव, आत्माओं का बाप। और आज से 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी क्या? तो कब आए थे? जरूर 5000 साल पहले आए थे। क्या प्रूफ? प्रूफ है इस दुनिया की हिस्ट्री ले लो जो मनुष्यों ने बनाई है ना। हिस्ट्री कितने साल की है? मनुष्यों की हिस्ट्री प्रूफ सहित 2500 साल की है बस। इससे पहले के कोई प्रूफ नहीं। बाकी जो बताते हैं राम का राज्य था, त्रेता था, ये था, अनर्गल कहानियां बनाई हुई है। एक तरफ कहते हैं राम का राज्य बड़ा अच्छा था, सब सुखी थे, और दूसरी तरफ रावण का राज्य था, उनकी राम की सीता चुरा के ले गया, बड़ा बढ़िया राज्य निकला। ऐसे राजा का राज्य होना चाहिए क्या? है? अपनी घरवाली को भी नहीं बचा सका। तो देखो असली बात यह है जो 2500 साल की मनुष्यों को हिस्ट्री मिली है, जिसके प्रूफ मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं, वो हिस्ट्री धर्म पिताओं की है। उन धर्म पिताओं की जिन्होंने हिंसा से राज्य किया और चलाया। उनके सारे फॉलोअर्स हिंसक हैं, हिंसा का राज्य चलाने वाले, हिंसक युद्ध किए। हिंसा से तो दुख ही दुख होगा। तो उन्होंने क्या बनाई? उन सब ने बनाई दुख की दुनिया, नरक। क्या दुख की दुनिया को नाम देते हैं ना, नाम काम के आधार पर दिया जाता है ना। नरक क्यों नाम दिया? नर माने मनुष्य, का माने करने वाला। तो वो आज की दुनिया में जितने मनुष्य मात्र हैं सब नरक ही तो बनाए रहे हैं? खुद भी दुखी होते और दूसरों को भी दुखी करते। अच्छा, तो जब नरक की दुनिया बनाने वाले हैं इस दुनिया में सब, तो स्वर्ग स्वर्ग क्यों चिल्लाते हैं? जन्नत क्यों चिल्लाते हैं? पैराडाइज क्यों चिल्लाते हैं? हेवन हेवन क्यों चिल्लाते हैं? जरूर कभी था ना। तो वो किसने स्थापन किया? कोई तो किया होगा। तो जिसने स्थापन किया वो वही है जिसने स्वर्ग का सुख की दुनिया बनाई, उसी ने इस दुनिया में शांति स्थापन की थी। क्या ये तो दुनिया वाले ऐसे ही पुरस्कार हर साल देते रहते हैं। कौन सा पुरस्कार है? शांति नोबेल पुरस्कार। हाँ, लड्डू। शांति वांति कोई नहीं स्थापन करता है, बस पहले से नाम चुन के रख लेते हैं, और जिसको उन्हें प्रेफरेंस देना होता है बस उसी का नाम घोषित कर दिया, हो गई शांति स्थापन। जय। अरे ये स्वार्थी लोगों की दुनिया, क्या रथ के सुख के लिए मरने वाले जो स्वार्थी लोग हैं वो क्या विश्व में शांति स्थापन करेंगे? विश्व में शांति 5 तत्वों का रथ को महत्व देने वाले, प्रेफरेंस देने वाले जो भौतिकवादी हैं, वो विश्व में शांति स्थापन कैसे कर सकते हैं? विश्व में शांति स्थापन तो करना उसी का काम है जिसको कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। अरे तो ऊंचे ते ऊंचा कहाँ की बात हुई? इस दुनिया में ऊंच नीच होता है या परमधाम में ऊंच नीच होता है? ऊंच नीच तो होता नहीं कुछ वहां, वो तो आत्माओं की दुनिया है।
इस दुनिया में ऊंचा काम और नीचा काम करने वाले होते हैं प्राणी। तो मनुष्य सृष्टि में प्राणियों में वो प्राणी जिसको भारत में झंडे के रूप में दर्शाया है। क्या? 3 कपड़ों का झंडा। कहते हैं ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्यों ऊंचा रहे? विश्व शांति करके दिखलावे, इसलिए ऊंचा रहे। जो दुनिया में विश्व शांति किसी ने कर ही नहीं पाई, तो उस झंडे में क्या खास बात है? 3 कपड़े ही तो हैं, घर घर में ले आए दो, उससे कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। असली उसका अर्थ है, क्या अर्थ है? 3 कपड़े दिखाए गए, 3 रंग वाले। एक नीचे हरा कपड़ा, बीच में सफेद कपड़ा और सबसे ऊपर लाल कपड़ा। अब बताओ रंगों के आधार पर कौन से शरीर रूपी वस्त्र ने विश्व में शांति स्थापन की होगी? वो हरा कपड़ा जो श्रावण में अंधे हो जाते हैं, तो उनको दुनिया में अंधा ही अंधा का क्या दिखाई पड़ता है? हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। वो विश्व में शांति स्थापन करेंगे? हाँ? अरे कर ही नहीं सकते। फिर ऊपर है सफेद कपड़ा। ऐसा शरीर रूपी वस्त्र जिसमें न पाप कर्म दिखाए गए न पुण्य कर्म दिखाए गए। क्या कर्म करते हैं कि नहीं? इंद्रियों से कर्म किए जाते हैं ना, सांस लेते होंगे ना, पलक झपकाते होंगे ना, कानों से सुनते होंगे ना, है? तो ऐसी दुनिया जिसे कहते हैं विष्णु लोक। क्या? कोई रंग नहीं। क्या? कोई ऐसा केमिकल होता है ना, वो रंग डालते हैं, वो केमिकल डालते हैं तो सारे रंग सफाचट। कौन सा है? नहीं पता। क्या क्या डालते हैं? एसिड डालते हैं, उसे सब रंग खत्म हो है, सारा कपड़ा ही जल जाएगा एसिड डालने में। है? क्या डालते हैं? नील डालते हैं। अरे नील से तो नीला हो जाता है। क्या छोटी छोटी बच्चियां जैसी बेटी कुछ जानती ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने एक बार ब्रह्मा कुमारी से पूछा, चीनी कैसे आती है? तो कहती है पेड़ होता है एक ऊंचा, उस पेड़ में से चीनी आती है। अरे जानते भी है, यूज भी करते हैं, बुद्धि में नहीं आता। ब्लीचिंग पाउडर क्या सारे रंग को खलास कर देता है। तो वो सफेद कपड़ा है सूचक, न पाप कर्म रहेगा न पुण्य कर्म रहेगा। तो जो विष्णु लोक है ना, जिसे बैकुंठ कहते हैं, जिसे मुसलमान जन्नत कहते हैं, हिंदू में बैकुंठ कहते हैं, अंग्रेजों में पैराडाइज कहते हैं, तो वहां कर्म तो करते हैं लेकिन अकर्म हो जाता है। ऐसी स्थिति बना के रखते हैं आत्मा की। और पाप कर्म का होने का तो सवाल ही। तो न पाप न पुण्य, वो न्यूट्रल रहते हैं। तो ऐसी आत्मा जो न्यूट्रल रहने वालों में
इस सृष्टि पर सबसे श्रेष्ठ है क्या, उसको चित्रों में विष्णु के रूप में दिखा दिया। कौन है बताओ? अरे इतनी देर, अरे वैष्णवी देवी, क्या नाम दिया? वैष्णवी देवी। अरे शिव बाबा तो शक्तियों को आगे रखते हैं ना, तो कोई शक्ति है स्वरूपिणी, वो उसका चित्र दिखाया है भक्ति मार्ग में। क्या? विष्णु का चित्र। 4 भुजाएं दिखाते हैं ना, कहते हैं 2 लक्ष्मी की भुजाएं, 2 नारायण की भुजाएं, 4 भुजाएं हो गई। तो जो चित्र है वो तो दुनिया को देखने में आता है, भक्तों को देखने में आता है, लेकिन उसमें असलियत क्या है? उसमें असलियत छुपी हुई है। क्या? नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। बताओ कौन है? हाँ, उन भुजाओं को चलाने वाली जो आत्मा है वो गुप्त रहती है। बैकुंठ में कोई तो मुखिया होगा, है? वो देखने में नहीं आता, जैसे इस दुनिया में। दुनिया रंगमंच है, तो रंगमंच कोई हीरो पार्टधारी होगा ना, डायरेक्टर हमेशा नहीं होता है। डायरेक्टर तो सिर्फ शूटिंग पीरियड में होता है, हीरो पार्टधारी रहता है ना इस दुनिया में। कोई भी सीन हो तो 4 सीन दिखाए, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, चारों ही सीन में वो पार्ट तो बजाता है हीरो पार्टधारी, लेकिन किसी को देखने में नहीं आती। गीत बनाए दिए। क्या गीत बना दिए? सबको नाचना चाहता जाता, फिर भी नजर नहीं जो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? कहते घनश्याम लड्डू। घनश्याम कृष्ण का नाम ले दिया। अरे भाई, जो हीरो पार्टधारी है उसके बच्चे का नाम ले दिया। क्या? जिस हीरो पार्टधारी से वो पैदा हुआ, शूटिंग पीरियड में भी पैदा होता है। पता है? पता है कि नहीं? शूटिंग पीरियड में पैदा होता है कि नहीं? कैसे? कब? है शूटिंग के आदि में 100 साल से शुरुआत में जब ओम मंडली बनाई गई थी, तो उस ओम मंडली में जिस आदम ने प्रवेश किया था अर्जुन के रथ में, शंकर में, तो उसका नाम था, काम के आधार पर ब्रह्मा बाबा का दुकान में भागीदार था, मैनेजर के रूप में। तो ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुए तो चारों तरफ चक्कर लगाए, गुरुओं के पास चक्कर, अपने गुरु से भी पूछा, कहीं से पता नहीं लगा साक्षात्कारों के अर्थ का। तो वो उस भागीदार ने बताया उनको कि तुम्हारे जो साक्षात्कार हुए हैं ना तरह तरह के, उन सब का ये अर्थ है। और साफ बता दिया कि तुमको उस सतयुग में कृष्ण बनना है, बच्चे के रूप में जन्म लेना है, और यहाँ ब्रह्मा के रूप में सफेद पोषधारी के जो साक्षात्कार हुआ वो ब्रह्मा के रूप में पाठ लेना है। तो सारी दुनिया में तुम ब्रह्मा के रूप में विख्यात हो जाओगे। तो बीज किसने डाला? बुद्धि में किसने बीज डाला? उनके स्वरूप का। इस शूटिंग पीरियड के भी स्वरूप का बीज डाला, और आने वाली जो दुनिया है उसके भी
पहले जन्म का बीज डाल दिया और उनको पक्का हो गया। तो रचयिता कौन हुआ है? जिसने बीज डाला, बीज डालने वाला बाप होता है ना, वो ही रचयिता हुआ ना। तो ब्रह्मा भी रचना है, और ब्रह्मा सो क्या बनता है? विष्णु। संसार में जो विष्णु का चित्र देखने में आता है, वो चरित्र करने वाला, प्रैक्टिकल चरित्र तो शरीर से होते हैं ना, तो शरीर से प्रैक्टिकल चरित्र करने वाला सफेद पोष वो शिव की शक्ति हो गई, कोई अव्वल नंबर की, जो शरीर से ऐसा पार्ट बजाती। क्या पार्ट बजाती? ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर लेती। क्या ज्ञान सुनना सुनाना बड़ी चीज, समझना समझाना बड़ी चीज, यह प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना बड़ी चीज। तो प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया, इसलिए वो प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है। तो उनके शरीर को ही शास्त्रों में विष्णु के रूप में दिखा दिया। अब शरीर मुख्य चीज है या शरीर को चलाने वाला मुख्य है? चलाने वाला मुखिया हुआ ना। तो विष्णु के अंदर जो आत्मा और ब्रह्मा के अंदर भी जो आत्मा निमित्त बनती है, वो शंकर वाली आत्मा है। क्या? वही एडम आदिदेव, जिसके शास्त्रों में यादगार है। क्या? न उसका आदि न उसका अंत, आदि अंत से रहित, अनादि है, अनंत है। माने वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा पार्टधारी है। उसका पार्ट कभी खलास होता ही नहीं। कैसे? पार्ट शरीर से होता है या आत्मा फुदुक फुदुक करके पार्ट बजाती है? शरीर से होता है ना। तो वो ऐसा पार्टधारी है इस रंगमंच का, जिसका शरीर और जिसकी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच को कभी छोड़ती, अरे छोड़ती नहीं। तो क्या सब आत्माएं परमधाम वापस जाती हैं, परमधाम में रहती हैं? तो वहां जाती नहीं, जाती है। जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान के आधार पर शुरुआत में जो अभ्यास करती है, तो परमधाम में ही अभ्यास करती है। क्या? सूरज चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस करके बुद्धि से, मन बुद्धि से कहां सेट होती है? परमधाम में ही सेट होती है। लेकिन जब पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है, तो बताया परमधाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे, नंबर वाली उतारेंगे ना। तो जो अव्वल नंबर वो आदम वाली आत्मा है, पुरुषार्थी, वो परमधाम को ही अपनी जहन में उतार लेते, तो परम ब्रह्म नाम दे देते हैं। वो सन्यासी लोग समझते हैं कि ब्रह्मलोक कोई भगवान है। अरे वो तो रहने का स्थान है, आत्माओं के रहने का स्थान। ऐसे ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिस तन में प्रवेश करते हैं, वो दोनों आत्माओं का धाम हो गया। कौन दोनों? जो रथ को चलाने वाला सारथी है और जो उस रथ का मालिक है, रथी, उन दोनों का धाम हो गया, घर हो गया। और वो घर जब संपन्न स्टेज प्राप्त करता है, तो वो शांत हो जाता है, या कुछ संकल्प विकल्प चलते हैं, शांत। इसलिए गीता में लिखा है, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने अपने संकल्पों को पूरा संपूर्ण त्याग नहीं किया है, संकल्प चलना एकदम बंद, ज्योति बिंदु, दूसरा कुछ नहीं, बस
ऐसी स्टेज जिसकी है वो ही है 100% योगी। तो उसे शंकर को योगीश्वर कहा जाता है। क्या ऐसी योग की ताकत लेता है, शक्ति धारण करता है, जिससे इस षष्ठ रूपी रंगमंच की सारी मनुष्यात्माएं उस योग शक्ति कहो, वशीकरण मंत्र कहो, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को वशीभूत करके अपनी तरफ आकर्षित कर लेता। तो आकर्षण करने वाले का भी नाम कृष्ण है। क्या? तो उन्होंने बच्चे को तो जान लिया, और जो बच्चे का बाप है असली कृष्ण, उसको भूल गए। तो अब पता चला कि शांति कहां से आरंभ होती है? शांति भारत से आरंभ होती है। भारत चैतन्य में पहले शांति स्थापन होती है, और आज से 5000 वर्ष पहले शांति स्थापन हुई थी। अपने तक ही सीमित रही या अपने देश तक गई शांति? सारे देश में शांति स्थापन हुई। महाभारत युद्ध हुआ और शांति ही शांति। ऐसी स्टेज हो जाती है। तो उसी योगीश्वर का दूसरा नाम है सनत कुमार। वो ब्रह्मा का जो 4 मानस पुत्र पहले टीके दिखाते हैं, उनमें से सबसे ज्ञानी और सबसे योगी जो बनता है उसको कहते हैं योगीश्वर। तो ऐसे नहीं कि योगियों के ईश्वर अनेक होंगे, कि कृष्ण भी योगी ईश्वर और शंकर भी योगीश्वर और सनत कुमार भी योगीश्वर, नहीं, एक ही है योगियों का ईश्वर, जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को भोगी से क्या बना देता है? आखिरी आप समान योगी बना देता है। और किससे योग लगाने वाले? उस निराकार को तो कोई पूरा जान ही नहीं पाते। शिव को अगर जान पाते होते इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, तो उनका नाम भी शिव के साथ जुड़ा होता, देवताओं का नाम जुड़ा होता। कोई देवता, दानव या मनुष्यों का नाम नहीं जुड़ा होता शिव के साथ, सिर्फ शंकर का नाम जोड़ते हैं। और जब मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। तो उनका जो कंबाइंड रूप है वो है शंकर का शरीर और उस शरीर में रहने वाली ज्योति बिंदु आत्मा, जो शरीर की स्मृति से, शरीर की इंद्रियों से परे हो जाती है। तो उसको शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। वो बीज है संसार का, है? संसार में जितने भी प्राणी मात्र हैं, जिनमें प्राण शक्ति दौड़ रही है, वो सारे ही प्राणी उनका बीज कौन है? आखिरी है शिव। शिव बीज नहीं है। शिव में तो शरीर ही नहीं होता, शिव को अपना शरीर ही नहीं होता। ये प्राणियों को तो शरीर भी होता है और आत्मा भी होता है। आत्मा जिसे मन, बुद्धि और अहंकार स्वरूप कहा जाता है, वो आत्मा होती है ना, नंबरवार होती है।
और कमोबेशी ज्ञानेंद्रियां भी होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। जैसे सांप में कान होता है, कान नहीं होता। ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं जिनमें कम इंद्रियां हैं। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसमें सारी इंद्रियां मौजूद रहती हैं, और मनुष्यों से भी ज्यादा, मनुष्यों के भी अंदर जो शिव की शक्तियां कही जाती हैं, कन्याएं माताएं, जो पवित्रता को जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में ज्यादा धारण करते हैं, क्योंकि ज्ञान का लक्ष्य ही है पवित्र बनना। क्या पवित्र बनना? अरे आत्मा को पवित्र बनाना ये तो शिव का काम है, लेकिन शरीर को भी पवित्र बनाना ये कौन बनाता है? आत्मा को भी पवित्र बनाए, शरीर को भी पवित्र बनाए, वो कौन? क्योंकि शिव तो शरीर है ही नहीं, वो तो सिर्फ आत्मा है। तो शिव जिसमें प्रवेश करता है, आदम में, एडम में, आदिदेव में, उसको आप समान बनाता है। मना निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, 100% ज्योति बिंदु आत्मा बना देता है। तो बच्चा बाप समान हो गया। इसलिए वो शंकर ही तीन मूर्तियों का रचयिता है। क्या कहते? त्रिमूर्ति शिव। अरे जिसको शिव तुम कहते हो बिंदु को, उसको तो मूर्ति ही नहीं है। जिसको अपनी ही मूर्ति नहीं, वो दूसरों की मूर्ति कैसी रचेगा? रचयिता जैसा होगा वैसी तो रचना बनेगी ना। तो जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है, और जो पहले पहले उसके त्रिकालदर्शित्व के ज्ञान को टोटल धारण कर लेता है, उसका नाम है शिव बाबा। क्या? बाबा माने शरीर, शिव माने निराकारी स्टेज 100%। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। शरीर लिंग के रूप में दिखाते हैं, वो लाल। सोमनाथ मंदिर में जो लिंग था वो लाल पत्थर का था ना, और कपड़ा जो झंडे का दिखाते हैं वो भी लाल। क्यों लाल दिखाते हैं? लाल दिखाने का कारण ये है कि जो लाल रंग है वो क्रांति लाता है। क्या? पवित्रता स्थापन करने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए। आग क्या करती है? क्या करती है आग? दुनिया में कितना भी कचरा पड़ा हुआ हो, उसको जला के भस्म करके राख बना दे, पवित्र हो जाए। वो पवित्र जो है राख, मुर्दे को बहुत अपवित्र माना जाता है। कहीं घर में रखोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू आएगी, सारा गांव भाग जाएगा गांव छोड़ करके। इतनी बदबू छोड़ते कि नहीं? है? रोड पर दौड़ते हुए कभी देखा? नहीं। अरे कभी जोर से बदबू आती है कि नहीं रोड पर? 1 किलोमीटर पीछे, 1 किलोमीटर आगे तक बदबू ही आती रहती है। कोई प्राणी मर जाता है, सड़ जाता है, वो पड़ा रहता है, उसमें कीड़े पड़ते हैं, बदबू आती है। तो उसको सूरज की गर्मी क्या करती है? सूरज आपका गोला है ना, पवित्र कर देती। ऐसे ही अग्नि सब कुछ पवित्र कर देती। ऐसे ही वो शिव जिसमें प्रवेश करता है उसे
का गोला बना देता है। किसको? शरीर को। वो शरीर की रोम रोम में ज्ञान भर जाता है। क्या? ज्ञान अग्नि कहा जाता है। और योगाग्नि भी भरी हुई है। तो उस योगाग्नि और ज्ञान अग्नि से क्या होता है? पहले क्रांति होती है। क्या? और उसके बाद शांति। इसलिए झंडे के कपड़े में सबसे ऊपर लाल कपड़ा शंकर का सूचक है। तीनों कपड़े इकट्ठे होकर दिखाए गए हैं झंडे में, उसके लिए कहते हैं विश्व विजय करके दिखलावे तब हो वे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो आज से 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। इसका मतलब ये है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत इस सृष्टि पर जब सक्रिय होता है, क्रांति के आधार पर दुनिया में विनाश करता है जो किसी ने नहीं किया, इसमें सारी दुनिया में शांति स्थापन हो जाती है। और उसके साथ साथ जो उस शांति की स्थापना में सहयोग देते हैं, उनकी सुख की दुनिया तैयार हो जाती है। वो है वैष्णवी, विष्णु देवता, बैकुंठ। और वो जो शरीर रूपी रथ है जिसकी यादगार शिवलिंग दिखाते हैं, वो ही है सुख शांति का घर। इसलिए बोला मुरली में, क्या? वो हमारा बाप भी है, वो हमारा घर भी है, और वो हमारा स्वर्ग भी। तो बता दिए क्या? क्या बताया? कि वो एक ही है जिसको सारी दुनिया भूली हुई है। पूरा भूले हुए भी नहीं है। आदम का, एडम का, आदिदेव का, आदिनाथ का नाम तो सभी धर्मों में चल रहा है, लेकिन उन्होंने किया क्या? वो इतनी पुरानी बात है कि किसी को जहन में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि इस सृष्टि का महाविनाश जो है वो इतना भयंकर चीज है, बड़ा सा बड़ा एक्सीडेंट है, जिसके आधार पर सब आत्माएं सब कुछ भूल जाती है। किसी को कुछ भी नहीं याद रहता। बस ज्यादा से ज्यादा पहुंचती है बुद्धि, क्या? भगवान को बहुत याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो सतयुग के कृष्ण बच्चे तक बुद्धि पहुंचती। बस उससे बाद में वो बच्चा कहां से आया, किसने पैदा किया, वो कुछ पता नहीं। बस जलमई में, सागर की लहरों में कृष्ण बच्चा मिल गया, नई सृष्टि शुरू हो गई। देखो कैसी कैसी बातें बनाई। अब देखो ये बातें जो बाप बतलाते हैं वो कोई नहीं जानते हैं बच्चे है? जबकि ये कलह युग, फलह युगी, ये सभी दूर कर दिए। ओम शांति।